नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और चाइना के बीच लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और दोनों देशों की ये जो सेना है वो आमने सामने खड़ी है। जानकारी के मुताबिक चाइना की तरफ से जो है लगभग 5,000 जो मिलिट्री है वो यहाँ पर तैनात की गई है और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी उतनी ही संख्या में जो हमारे सेना के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मसला LAC पे चल रहा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख में आता है। आपको बता दें कि जब भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था 1962 में, तो चाइना ने जो है लद्दाख का, हमारा जो लद्दाख है उसका कुछ हिस्सा जो है वो जीत लिया था और वहां पर उसने कब्जा करके रखा हुआ है और उस इलाके को वो अक्साई चीन कहता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन खींची गई थी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो यहाँ पर ही अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल विवाद जो है तेज हो चुका है। अक्सर यहाँ पर विवाद होता है क्योंकि यहाँ पर कोई एक तरह की बाउंड्री नहीं है, कोई फेंस नहीं लगाई गई है, तो दोनों देशों की सेना जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा इलाके जो है क्लेम करने के लिए अक्सर अक्सर जो है दूसरे इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार का विवाद जो है वो काफी लंबा खिंच चुका है। लगभग 5 बार जो है वो अफसर लेवल पर बातचीत हुई है, लेकिन इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का ये कहना है कि पूरा जो लद्दाख है वो चाइना का हिस्सा है और जो LAC है उसे चाइना नहीं मानता है। लेकिन भारत का ये कहना है कि ये जो लद्दाख है, जिस तरह से मैकमोहन लाइन खींची गई थी 1919 में, उस वक्त ही डिसाइड हुआ था कि ये पूरा का पूरा लद्दाख जो इलाका है वो भारत का रहेगा। तो ये दोनों देशों के अलग अलग जो है कहना है। लाइक चाइना का ये कहना है कि पूरा लद्दाख उनका है, भारत का ये कहना है कि जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी उस हिसाब से पूरा लद्दाख भारत का है। तो ये विवाद चल रहा है और दोनों देशों की सेना अक्सर आमने सामने भी होती है, लेकिन अफसर लेवल की बातचीत होने के बाद जो है दोनों देशों की सेना जो वो वापस चली जाती है। लेकिन इस बार का जो स्टैंड ऑफ है यहाँ पर वो ज्यादा ही तगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ये कब खत्म होगा इसके कोई आसार जल्द नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद के दौरान चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सेना को ये कहा है कि वो जंग की तैयारी करे, यानी कि जंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। हालांकि उनका ये नहीं कहना है कि वो भारत से विवाद को लेकर है या फिर किसी और चीज को लेकर। जिस तरह से अब कोरोना वायरस के बाद वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये उस चीज के लिए उन्होंने बयान दिया, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन उनका बयान ऐसे मौके पर आया है जब भारत और चाइना के बीच जो लद्दाख का इलाका है वहां पर तनाव बढ़ चुके हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CDS और NSA अजित डोभाल और तीनों जो सेना है उनके जो चीफ है उनसे मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही गई थी। वहीं अगर बात करें तो आर्मी चीफ की आज मीटिंग चल रही है अलग अलग कमांडर से, तो उन सभी कमांडर से ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी और इस 2 दिन में जो है जो लद्दाख का मामला है उस पर भी बड़े पैमाने पर चर्चा की जाएगी। अब दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है तो कई लोग जो है दोनों देशों की ताकत की बात कर रहे हैं कि किसकी कितनी ताकत है। आज हम आपको बताएंगे कि मिलिट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के पास कितनी ताकत है और कितना मिलिट्री पावर इनके पास है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्मी की। आर्मी में दोनों देशों के पास कितने एक्टिव आर्मी पर्सनल हैं, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा जो है एक्टिव आर्मी पर्सनल है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा जो है वो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल क्या होते हैं? दरअसल वो आर्मी के जवान और अधिकारी जो इस वक्त कार्यरत है, यानी कि जो इस वक्त सेना पर तैनात है या फिर वो काम कर रहे हैं। तो ये है एक्टिव मिलिट्री पर्सनल दोनों देशों के बीच। वहीं अगर बात करें दोनों देशों के बीच टैंकों की, तो दोनों देशों की अगर बात करें तो चाइना के पास लगभग 7,000 से ज्यादा टैंक्स हैं जो
मिलिट्री इस्तेमाल करती हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास लगभग 4,800 टैंक्स है। वहीं अगर बात करें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की तो चाइना के पास लगभग 4,800 जो है वो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास लगभग 2,900 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की अगर बात करें तो चाइना के पास लगभग 1,770 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास लगभग 260 जो है वो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो ये बात हुई आर्मी की कितने पावर कितनी ताकत दोनों देशों के आर्मी में है। वहीं अगर बात करें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स में सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना हमसे बड़ा है तो चाइना के पास जो है एयर पावर भी ज़्यादा ही होगा। चाइना की बात करें तो चाइना के पास लगभग 4,000 से 4,500 तक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अंदर लगभग 1,670 जो है वो फाइटर जेट्स हैं और 1,000 जो है हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 2,100 एयरक्राफ्ट हैं। उसके अंदर 570 जो है वो फाइटर जेट्स हैं और वहीं 700 जो है वो हेलीकॉप्टर्स हैं। अब फाइटर जेट्स की बात करते हैं, दोनों देशों के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं। चाइना की बात करते हैं तो उनके स्कल्प फाइटर हैं J-20S, Su-30 MKK, इसके अलावा Su-27, Su-35, J-10 एंड J-15 ये जो है इनके फाइटर प्लेन्स है। भारत की अगर बात करें तो भारत के पास Su-30 MKI, रफाल, मिराज 2000, तेजस और मिग-29 ये सब जो है वो भारत के पास है। Su-30 MKI की अगर बात करें तो ये अब तक का सबसे एडवांस जो है वो फाइटर जेट है जो ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है कैरी कर सकता है। भारत ने Su-30 को लेकर कई सारे परीक्षण किए हैं और ये सभी परीक्षण जो है भारत के लिए जो है काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं नेवी की, तो चाइना की और भारत की नेवी की अगर बात करें तो शिप्स की अगर बात करें तो चाइना के पास 700 शिप्स हैं तो भारत के पास 300 शिप्स हैं। तो इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इसके अलावा फ्रिगेट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो चाइना के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हाल ही में जो है चाइना ने जो है उसको इंडक्ट किया था। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत के पास इस वक्त एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। वहीं अगर बात करें तो INS विक्रांत जो है उसका काम जो है वो कोची शिपयार्ड में चल रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो भी जो है जल्द से जल्द कमीशन किया जाएगा। डिस्ट्रॉयर्स की अगर बात करें तो चाइना के पास लगभग 36 जो है डिस्ट्रॉयर शिप हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास जो है लगभग 11 जो है वो डिस्ट्रॉयर शिप हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत के जो डिस्ट्रॉयर शिप्स है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और नए हैं। सबमरीन्स की अगर बात करें तो चाइना के पास लगभग 70 सबमरीन्स हैं और इन 70 में से जो है उसमें 20 जो ऐसे सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के पास लगभग 20 जो है वो सबमरीन्स हैं और इसके अंदर 3 जो है न्यूक्लियर पावर्ड हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं उन्हें बनाने का काम चल रहा है और हाल ही में जो सबमरीन्स हैं उन्हें भी लॉन्च किया गया है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के पास भी जो पर्याप्त जो पावर होना चाहिए वो मौजूद है। अब आपको लगता होगा कि चाइना जो है, चाइना के ये जो नंबर्स मैंने बताया, चाइना के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इसके लिए आपको हैरान नहीं होना होगा क्योंकि चाइना के पास जितना बड़ा उसका आर्मी बेस, नेवी बेस और एयरफोर्स बेस्ड है उतने ही उसके दुश्मन भी है। क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो चाइना के आसपास लगभग अगर देखा जाए तो 15 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज है जिसको लेकर चाइना विवाद कर रहा है, यानी कि 15 ऐसी नेबरिंग कंट्रीज जिससे चाइना का सीमा विवाद है। भारत की अगर बात करें तो भारत का सीमा विवाद सिर्फ पाकिस्तान और चाइना और कुछ हद तक नेपाल से ही है, बाकी और किसी से नहीं है। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो चाइना के
के पास जो विवाद है, सीमा विवाद, वो लगभग 15 से ज्यादा देशों के साथ है। मैं उन सभी कंट्रीज का भी नाम बताऊंगा जो चाइना के बॉर्डर पर आती हैं, और इससे पता चलता है कि चाइना जो है भारत के मुकाबले भले ही वो ज्यादा उसके पास फोर्स हो, लेकिन उसके पास जो है दुश्मन भी ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो चाइना के साथ जिनका बॉर्डर को लेकर इशू चल रहा है। इन देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले जापान, फिर वियतनाम, भारत तो है ही, उसके बाद नेपाल के साथ भी उसका विवाद चलता है। आपको बता दें कि जब तिब्बत पर कब्जा किया गया था चाइना की तरफ से, तो उस वक्त तिब्बत चाइना का ये कहना था कि तिब्बत तो सिर्फ पंजा है, बाकी उसकी 5 उंगलियां जो है वो अलग अलग इलाकों में पड़ती है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो उसके अंदर नेपाल भी एक है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के साथ भी उसकी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। वहीं फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस के साथ भी उसके जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं। साउथ कोरिया के साथ भी उसका विवाद है। इसके अलावा भूटान की बात करें, भारत और चाइना के बीच भूटान आता है, तो भूटान की भी कई टेरिटरियों पर जो है चाइना का ये कहना है कि वो जो टेरिटरी है वो जो है वो चाइना की है। इसके अलावा अगर बात करें तो ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान को भी जो है चाइना खुद की टेरिटरी समझता है। इसके अलावा कजाकिस्तान को भी चाइना जो है ये कहता है कि वो उनकी टेरिटरी है। इसके अलावा लाओस करके एक देश है, उस पर भी चाइना जो है हक जताता है। ब्रुनेई जो है उसे वहाँ पर भी चाइना जो है अपना हक जताता है। इसके अलावा तजाकिस्तान, कंबोडिया, किर्गिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये ऐसे देश हैं जिससे जो है चाइना जो है लगातार जो है डिस्प्यूट में अटका हुआ है। तो चाइना जितना बड़ा है उतने उसके विवाद भी हैं। तो अगर चाइना के इतने सारे आर्म पावर्स हम देखते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के दुश्मन भी कई सारे हैं। चाइना ने अपने पड़ोसियों को दुश्मन भी बना कर रखा है। और वहीं अगर बात करें तो भारत और चाइना की, तो हम 1962 वाले भारत नहीं है, हम 2020 वाले भारत हैं। और 1962 के बाद एक नथुला में लड़ाई हुई थी। उस वक्त ही हमने बताया था कि भारत जो है कितनी अच्छी तरह से जो है अपनी मिलिट्री को जो है वो ताकतवर बना रहा है। किस तरह से नथुला में जब 1967 में चाइना की तरफ से जो है घुसने की कोशिश की थी, तो हमारे कुछ सेना के जवानों ने लगभग 400 से भी ज्यादा जो है चाइना के जवानों को जो है मौत के घाट उतारा था। और यही कारण है कि उसके बाद जो है भारत और चाइना के बीच जो है वो कहीं पर गोलियां नहीं चलती है। चाइना ये समझ चुका था कि भारत अब 1962 का नहीं है। तो काफी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत की स्थिति अगर ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अगर चाइना जो है अपने एयरक्राफ्ट भेजता है तो उसे बड़े बड़े माउंटेन्स से होकर भारत में गुजरना पड़ेगा। तो जो उनके एयरक्राफ्ट हैं उन्हें जो है वो ज्यादा जो है पेलोड्स उठाकर नहीं लेकर जा सकते हैं, तो उन्हें कम पेलोड्स उठाकर लाना पड़ेगा। तो भारत के पास ऐसी कई सारी मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर हमले करते हैं, और जो है टारगेट जो है भारत की तरफ से आसानी से चाइना की एयरफोर्स को किया जा सकता है। वहीं अगर नेवी की बात करें तो नेवी भारत और चाइना की जो है नेवी जो है वो डायरेक्ट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो नेवी के अगर मौकों पर देखा जाए तो भारत और चीन की भिड़ंत कम ही हो सकती है। अगर जो विवाद होगा या फिर जो फाइट होगी तो वो आर्मी की होगी, और इस वक्त आर्मी के सामने जो है सबसे बड़ा रोल जो है निभाने का काम करता है वो एयरफोर्स करता है। और भारत के पास अगर देखा जाए तो प्लेन सरफेस है, जिसके जरिए जो है आराम से भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना के आर्मी पर हमला कर सकती है। तो भारत के पास एक तरह से देखा जाए तो पड़ोसी देशों का साथ है। सिर्फ पाकिस्तान जो है वो भारत का साथ नहीं देता, लेकिन बाकी सभी देश जो है वो भारत के साथ खड़े होते हुए लगभग नजर आते हैं। तो भारत के लिए अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से भारत की स्थिति काफी मजबूत है, और भारत ये अच्छी तरह से जानता है। और यही कारण है कि डोकलाम में भी भारत पीछे नहीं हटा था, और यहाँ पर भी भारत जो है वो पीछे नहीं हटेगा। तो मैंने बताया आपको कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना के पास बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, तो वो सिर्फ मिलिट्री पावर जो है चाइना अपने बॉर्डर्स को जो है सेफगार्ड करने के लिए रखा हुआ है।
क्योंकि उसके चारों तरफ उसने दुश्मन बना कर रखे हुए हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत के चारों तरफ से दुश्मन नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये दोनों देश जो है साथ में बैठेंगे और साथ में बैठ के जिस तरह से डोकलाम में हल निकाला गया था उस तरह से यहाँ पर भी बैठकर हल निकाला जाएगा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।